गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर नई उमंग और उत्साह के साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी है जो बतावेंगे। पहला अभी डिफिनीशन चैप्टर में चल रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023। पुराना हमारा आईपीसी 1860 हुआ करता था, उसमें 511 सेक्शन था और इसमें 356 सेक्शन है। डिफिनीशन चैप्टर 2 चल रहा है, 25 में ओमिशन वर्णन है। 2 के 25 में ओमिशन मैंने लोप या समाप्ति मीन्स सिंगल ओमिशन एज वेल एज द सीरीज ऑफ ओमिशन। एक सिंगल ओमिशन भी हो सकता है, सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है, लोप हो सकता है। उसका ही मतलब पर्सन 26 में पर्सन है और इधर 11 में सेक्शन 11 में 33 में ओल्ड लिखा हुआ है और इधर न्यू लिखा हुआ है। व्यक्ति इंक्लूड्स एनी कंपनी, कहता है कि कंपनी एंड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ ए पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कहता है कि कॉर्पोरेट किया गया है या नहीं किया, उसको मतलब नहीं है। पर्सन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन जो हम लोग बॉडी के रूप में है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी एसोसिएशन और कॉर्पोरेशन होता है। ये सब पर्सन के अंतर्गत आवेगा और एज ए पर्सन कंपनी पर भी केस होगा, एसोसिएशन पर भी केस होगा, कॉर्पोरेशन पर भी केस होगा, वो भी पर्सन कहलाएगा। यानी पर्सन में नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन दोनों होगा। आर्टिफिशियल मैंने कंपनी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, एसोसिएशन बनाया जाता है, कॉर्पोरेशन निगम बनता है, वो भी है पर्सन है। अब है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक क्या कहते हैं? पब्लिक किसको कहते हैं? लोग या लोक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, कोई क्लास ऑफ पब्लिक का, एंड एनी कम्युनिटी, कोई समुदाय को भी। यानी पब्लिक के अंदर एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी क्लास ऑफ कम्युनिटी, दोनों समुदाय या लोग दोनों आवेगा इसमें पब्लिक में। अब पब्लिक सर्वेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यही आज लास्ट होगा आपको, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को समझना, मैंने जितना सरकारी कार्य में लिप्त लोग हैं सभी को पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। यदि जनरल पब्लिक को भी पावर दे दिया गया है कुछ सर्वे करे के, रिसीवर बना करके, आर्बिट्रेटर बना करके, तो भी वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। बस इतना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने सरकार के द्वारा जो काम करने के लिए ऑथराइज है वो भी पब्लिक सर्वेंट है, और जो सरकार का काम कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। पहले दिमाग में रख लीजिएगा, देखिए वही समझना है ना। लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी मीन्स पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक मानना चाहिए, हम सरकारी कर्मचारी से ही लिख दिए हैं, ये होना नहीं चाहिए। मीन्स ए पर्सन ए फॉलोइंग अंडर द एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेमली, कोई डिस्क्रिप्शन में आता है ए टू के में है। और एवरी कमीशन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी तीनों प्रकार के सेना को हम पब्लिक ऑफिसर कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। एवरी जज, सभी जजेस, इंक्लूडिंग एनी पर्सन इन पावर बाय लॉ, जो कोई भी पर्सन को जज के लिए इंपावर कर दिया गया वो भी। और टू डिस्चार्ज हो जाएगा वो भी कहलाएगा, डिस्चार्ज हो जाए तो उसको नहीं कहेंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर एंड रिसीवर एंड कमिश्नर और एनी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटी, कोई ड्यूटी करने के लिए, कोई समापन, रिसीवर, कमिश्नर, कोई भी दो पक्षों के लिए जब लिक्विडेटर बहाली होता है, रिसीवर बहाली होता है, कमिश्नर बहाली होता है दो पक्ष के लिए, तो वो भी आपको पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी एसेसर और मेंबर्स ऑफ ए पंचायत, पंचायत का भी मेंबर सदस्य एंड असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एनी आर्बिट्रेटर, कोई भी मध्यस्थ, कोई भी दो देशों के बीच मध्यस्थ आर्बिट्रेटर होता है, कोई दो गांव के बीच में आर्बिट्रेटर होता है, दो व्यक्ति के बीच में आर्बिट्रेटर होता है, तो भी वो भी कहलाएगा लोक सेवक। अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन, रेफर्ड कर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट, कोई कोर्ट के द्वारा रेफर्ड कर दिया गया है, बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, कोई कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी को कर दिया गया है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। फिर एवरी पर्सन
बार बार आया कि कोर्ट द्वारा अथॉरिटी मिल गया इसको, इसको भी कोर्ट द्वारा यानी कोर्ट द्वारा मिल गया है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफेंस by virtue of which he is empowered to place, keep any person or in confinement, कोई भी आदमी को बांध कर प्रयोग, कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रेन में अंतर है। कन्फाइनमेंट में सिक्कड़ में बांध कर रखना या रस्सी में बांध के रखना या चार दीवारी में बांध के रखना, दैट इज कन्फाइनमेंट। और रेस्ट्रेन मीन्स सिर्फ बैठा कर रखना, एक तरफ से रोक देना है, बस इधर मत जाओ, तुम इधर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते। लेकिन कन्फाइनमेंट में कहीं जाने नहीं दिया जाता है। दैट इज कन्फाइनमेंट में याद रखिएगा, कन्फाइनमेंट में चारों तरफ से अवरुद्ध कर देना। अब एवरी ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर एंड प्रिवेंट ऑफेंस, प्रिवेंट ऑफेंस, ऑफेंस को बचाने के लिए यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का ड्यूटी मिल गया, वो भी लोक सेवक है। टू गिव इंफॉर्मेशन और टू ऑफ ऑफेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना देता है अपराध के बारे में, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को सेफ्टी के लिए भी रहता है, तो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी ऑफिसर हु इज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप एंड एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कोई काम करता है, रिसीव करता है प्रॉपर्टी को, धन संबंधी, तभी वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। अब आई में एच पूरा है, पूरा एच प्लस टू मेक एनी सर्वे, कोई सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एंड असेसमेंट टू टैक्स फॉर एनी विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट के लिए असेसमेंट करने के लिए सब दे दिया गया है पब्लिक को, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी ऑफिसर हु होल्ड्स and which is the power to conduct an election or a part of election, part of election या conduct election के लिए भी पावर दे दिया गया, तो वही पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। and every person who is perform any duty by government, कोई भी ड्यूटी करता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एनी कॉर्पोरेशन भी है, कॉर्पोरेशन भी काम कर रही है, वो भी तो उसमें भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, म्युनिसिपल कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट होता है। यही पढ़ना था, यही परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा इसको छोटा छोटा, ताकि सभी बातें लिखा जाए, यही याद रखना है। धन यदि समझ में आ गया है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 है, पहले था 21 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि बार बार पब्लिक सर्वेंट आता है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। यदि समझ में आ गया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम जरूर दोबारा समझाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।